इस संबंध में जो आगे की जो कार्रवाई है, नहीं, मैं खुद जाके पहुंचा के आता हूँ। मैं कलेक्ट्रेट के आगे जाके दे सुपुर्द वो कर ये नहीं सुपुर्द, उनको आने की जरूरत नहीं है। इतने दिन में आए नहीं है। वो तो कब्जे में लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ इतने दिन से नहीं आए। मैं कब्जे पे वहाँ पे कलेक्टर साहब को देके आ रहा हूँ ना। वो तो आप देकर आ रहे हो, मैं देके आ रहा हूँ। वो आपकी अपनी विवेक है और आपकी इच्छा है, लेकिन मैं जो निवेदन करूँ, मैं सुपुर्द करके आ रहा हूँ उनको। और भाग जाएंगे पेड़ों, आजकल पेड़ों के भी पाँव लगते हैं, कई सारे भागे आजकल। मैंने जब यहाँ पे पूछा कि साहब इतने पेड़ कहाँ चले गए, सब पता नहीं कहाँ चले गए। तो पग लगा हुआ किया नहीं, वो ये है ना, थोड़ी देर में बड़े बाजे जा सके ना जा सके। ये ना आप यहाँ करा ट्रैक्टर में घाते करे कलेक्टर साहब रहा जा दिया कहीं नहीं आ रहे। अरविंद जी दिया हूँ वो अपने पोजीशन में ले रहे हैं। नहीं साहब ले दी हम पोजीशन समझ है। तो आप विचार करो कि सिटिंग एमएलए ना आए बीचड़ू पड़े जल्दी काटी है गाँव वाला था यहाँ ना तो था गिड़कियां में ना बजाई करे पूरा कर लेता। हम यहाँ कहाँ आते हैं? इतने पेड़ कटे हैं, एक का भी रिकॉर्ड हो तो बता दें, एक का। ये तो बत्ती जिम्मेदारी आगे आओ या पूरी खोद गई। एक पेड़ माँ के नाम। सर क्या कुछ कहेंगे जब आप यहाँ आए? पहले तो एक परसों रात को जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खेजड़ी को जलाया गया पेट्रोल डाल के, और अभी जो आपने यहाँ के जेसीबी मंगवाई खुदवाई, सूखी हुई खेजड़ियाँ थी तो उस समय वो लोग पेट्रोल छिड़क के उन्होंने जला दी। ये जो पेड़ थे ये लीले पेड़ थे, आपको भी पता है कि ये पेड़ केरोसिन से जल नहीं सकते, तो इस वजह से इनको यहाँ पे दफना दिया गया। लगभग ये 1.5 किलोमीटर तक। इसके अलावा 4 लोकेशंस और है जहाँ पे थोड़ी सी देर बाद मैं ले चलूँगा। और साथ ही साथ इन तमाम पेड़ों को एक बड़े ट्रक में लोड करके, मेरा तो मैंने कहा आज के यहाँ जितने भी आला अधिकारी आए, मैं आपको कलेक्ट्रेट में आके सुपुर्द करता हूँ। क्या पता वापस ये पेड़ कहीं चले जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पेड़ गए हैं। मुझे तो लगता है कि जो बड़े अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं एसी के बंद कमरों में बैठे हैं, उनके भी हाथ साथ होंगे। मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप जो लगा रहे हैं, आप क्यों जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं? आप इस तरीके से इन तमाम लोगों के साथ में क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? इस क्षेत्र के लोगों के साथ क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मैनेज हो गए थे, कुछ ना कुछ आपको दे दिया होगा, पर आपकी इंसानियत क्या पैसों के मोल भाव में बिक गई। वाकई बहुत बुरा मंजर है। मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी लोग जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब भी मजबूती के साथ आगे आए। और ये जो घटनाएं घटित हो रही है, आप विचार करेंगे कि बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और इस पूरे क्षेत्र में इस तरीके की हजारों घटनाएं हुई है, लाखों पेड़ कटे हैं, पर कोई आदमी आज तक बोलने के लिए आगे नहीं आया। हाँ, जितने भी तमाम संगठन जो मजबूती के साथ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। पर ये लड़ाई हमारी मजबूती से आगे जारी भी रहेगी और आज इन सारे पेड़ों को हम इकट्ठा करके कलेक्ट्रेट की ओर ले जाएंगे। सर, और हम वहाँ पे जाके सुपुर्द करेंगे। सर, कितने अफसोस की बात है, जिस राज्य वृक्ष के लिए माँ अमृता देवी और 363 लोगों ने बलिदान दे दिया, उस खेजड़ी का हाल उसी राज्य में अब ऐसा है। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि माँ अमृता देवी ने और तमाम उन शहीदों ने जिस वृक्ष के लिए, जिसको हमने राज्य वृक्ष बना रखा है, जिन्होंने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, आज उसी प्रदेश के अंदर इस तरीके से उसी खेजड़ी को इस तरीके से काट कर भूमिगत कर देना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह स्टेट पे भी है और तमाम उन जिम्मेदार लोगों पर भी। कल मंत्री जी से हमने सवाल किया था के विश्नोई से, उन्होंने कहा था कि खेजड़ी वृक्ष अगर काटे तो इसके लिए मापदंड सरकार तय करेगी, एक कानून लाएंगे। कि देखिए, मैं तो माननीय मंत्री जी मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, साथी भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहूँगा कि आप उसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ से माँ अमृता देवी है। आपको तो ये कहना चाहिए कि अगर कोई खेजड़ी काटेगा तो उसको पहले हमारा सिर काटना पड़ेगा। वो कया करें ना कि साहब कि पेल रू जाए पछा पेड़ जाऊन देसा, पेल तो मैं महारो माथो देसा पछा है खेजड़ी बेटा सा। आप माथे तो मोटी जिम्मेदारी है, महाकृति बत्ती जिम्मेदारी आप माथे, और मेरा पूरा भरोसा है कि थे पूरी मजबूती रे भेड़ा ये बात ना प्रदेश सरकार तक पहुंचा हो। और तमाम जगह बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, फलोदी, मैं तो लोग हमारी लड़ाई लड़ ही रहा। अगर आगे भी वो पर्यावरण प्रेमिया रे भेड़ा, वो विष्णु समाज रे भेड़ा माना सड़क लेर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं मजबूती में लड़ा। पर साथ ही साथ उमारी मोटी जिम्मेदारी बने। आज प्रदेश रे मीना मंत्री है, उमा ना तो निश्चित रूप रे मीना आपरी बात, ये तमाम क्षेत्रीय बात और ये पर्यावरण की बात ना उठानी चाहिए। थैंक यू। आप कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे?
बिल्कुल, हम यहाँ से अब ये जितना भी एक बार पूरे तरीके से ऑपरेशन करके, और जितनी भी अभी इस जगह, क्योंकि 5-6 जगह और भी है जहाँ पे बड़े बड़े लॉट जो है वो भूमिगत कर रखे हैं, हम आने वाले समय में वो भी आपको बताएंगे। पर एक बार पहले इन सारी खेजड़ियों को इकट्ठा करके जिला कलेक्ट्रेट ले जाके सुपुर्द करेंगे कि वाकई अगर आपके अंदर कुछ है तो अब आप कार्रवाई करें। मैं यहाँ पे आपको खेजड़ियाँ देने के लिए आया।